राम 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 नारायण नारायण। संबंध जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझमें मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। यहां सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। ये बात सबके अनुभव की है। परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है और यह समय जगने का है, इस समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, इत्यादि इत्यादि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में याद रखना चाहिए। युद्ध च कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपन्नम। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मरण का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब ये जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। ये अपनापन जितना दृढ़ होगा उतने ही भगवान की स्मृति बार बार स्वतः ही आती रहेगी। मयि अर्पित मनोबुद्धि। मुझ में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से भगवान का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है कि मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपना नहीं मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब हैं तो भगवान के ही। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती हुई और वो गलती हमने की। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है।
प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा का सनातन अंश है, अतः उसका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है? अतः साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर ये हमारे नहीं है और हम इनके नहीं हैं, इस वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं, वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा का माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर का ही मानकर ईश्वर के अर्पण करे। ऐसा करने से उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे और भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मामयि वैश्य से संशयम, मुझ में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूं। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू मन, बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरे मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात। स्मरण 3 तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह से है। बोधजन्य स्मरण, अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वो भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू, मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग, महासर्ग और प्रलय, महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। 8वें अध्याय का 19वां। इसमें वही है प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, आदि आदि। ये माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम ये हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो भी हमारे हैं और नहीं माने तब भी हमारे हैं। जाने तो हमारे हैं और नहीं जाने तो भी हमारे हैं। हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो भी हमारे हैं। हम सब भगवान के अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता।
जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत होता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना ही रहता है। क्रियाजन्य स्मरण, क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं और अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बात भी करती रहती है, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है, मालिक से बात भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है।